क्या कहना अब चाहिए? उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और पूरे देश को काफ़ी क्षति हुई है। एक अर्थशास्त्री हमने देश का खो दिया। और देश का तो प्रधानमंत्री खोया ही, पूर्व प्रधानमंत्री, देश का बहुत बड़ा अर्थशास्त्री को भी खो दिया। और उससे जाने से काफ़ी क्षति हुई है। उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और उनके परिवार दुख सहने की शक्ति प्रदान करें, ये भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। गायिका हैं देवी जी रघुपति राजा राम पर विवाद उठा और उन्हें सॉरी बोलना पड़ा। देखिए, ये कभी देशभक्त हो नहीं सकते हैं। ये बनावटी लोग हैं। जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों का साथ दिया और देश में की आज़ादी की लड़ाई में मुखबिरी अंग्रेज़ों के लिए किया, उसमें हमारे कितने भगत सिंह से लेकर ऐसे हज़ारों लोगों की फांसी की फंदा अगर पड़ा, फांसी पड़ा, तो उसका देन है बीजेपी जनसंघ कल का था। ये लोग अंग्रेज़ों के दलाली करते थे। ये कभी नहीं चाहते हैं हिंदुस्तान का भलाई। और इनके मन में हिंदू 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 नफरत पैदा करने का यह देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है। और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ये। और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जो खेला करना चाहते हैं वो खेला जब तक आरजेडी महागठबंधन इंडिया गठबंधन है तब तक हम लोग होने नहीं देंगे। देखिए, ये कभी देशभक्त हो नहीं सकते हैं। ये बनावटी लोग हैं। जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों का साथ दिया और देश में की आज़ादी की लड़ाई में मुखबिरी अंग्रेज़ों के लिए किया, उसमें हमारे कितने भगत सिंह से लेकर ऐसे हज़ारों लोगों की फांसी की फंदा अगर पड़ा, फांसी पड़ा, तो उसका देन है बीजेपी जनसंघ कल का था। ये लोग अंग्रेज़ों के दलाली करते थे। ये कभी नहीं चाहते हैं हिंदुस्तान का भलाई। और इनके मन में हिंदू 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 नफरत पैदा करने का यह देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है। और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ये। और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जो खेला करना चाहते हैं वो खेला जब तक आरजेडी महागठबंधन इंडिया गठबंधन है तब तक हम लोग होने नहीं देंगे। और इसमें कुछ दम है कि बस हवा हवा इंतजार कीजिए ना। राजनीति में इंतजार किया जाता है। और इंतजार कीजिए, सब कुछ दिखाई देने लगेगा। तब हमको खोजिएगा तो हम बयान देंगे। मैंने पहले भी कहा कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है। राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। इसलिए समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के साथ बहुत दिन तक नहीं रह सकते हैं। देशद्रोहियों के साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए इस शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूँ कि जिन लोगों की आज केंद्र में सरकार है एनडीए की, ये बीजेपी की, वो अंग्रेजों की दलाली मुखबिरी किया करते थे। आज़ादी की लड़ाई में वो लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। इसलिए देशद्रोही उनका हम संज्ञा देते हैं। क्या लगता है कि नीतीश कुमार फिर से पार्टी चेंज करेंगे? हमको लगता है कि रात में जब वो सोते हैं, सपना आती है कि हम बहुत गलत काम किया अपने जीवन में, कि सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता किया है। वो चौंक कर उठ जाते हैं और बैठ जाते हैं। और उनके मन में ये बातें होने लगती है कि नहीं, हम समाजवादियों के साथ, समाजवादी पृष्ठभूमि के लोगों के साथ हम राजनीति अब अंत करें। जैसे मांझी का दावा है कि आपके 15 लोग उनके संपर्क में हैं, हालांकि आपने भी 5 लोगों का दावा किया है। क्या सच्चाई है सर? देखिए, मांझी जी के बयान का तवज्जो हम नहीं देते हैं। आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे और 2 घंटे के बाद कुछ और बोलेंगे। तो उनके वो तो मिल गया बबूर राम, तो वो थोड़ी है नेता है मांझी जी की उनको 15 गो संपर्क में है या 10 गो उधर से संपर्क में। हमारा दल इंटैक्ट है। और हमारा दल के लोग दूसरे को लेंगे, हमारे दल के लोग इधर से उधर नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री मनमोहन अर्पित करता हूँ। और पूरे देश को काफ़ी क्षति हुई है। एक अर्थशास्त्री हमने देश
का खो दिया। और देश का तो प्रधानमंत्री खोया ही, पूर्व प्रधानमंत्री, देश का बहुत बड़ा अर्थशास्त्री को भी खो दिया और उससे जाने से काफ़ी क्षति हुई है। उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनके परिवार दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, ये भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ।